गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे मॉड ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। मॉड ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मॉड क्या होता है? द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, या फिर हम ऐसा बोलेंगे कि किसी भी पीडीएफ या पीएमएफ का सबसे मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे है, वो पॉइंट को हम बोलते हैं मॉड। अब तुम्हें याद होगा हम 12th के कंसेप्ट में करते थे, एफ एक्स कोई फंक्शन गिवन होता था, एफ डैश एक्स निकाल के उसको इक्वल टू 0 पुट करते थे, वहां से हमें जो पॉइंट मिलता था उस पे हम एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू चेक करते थे। अगर वो लेस देन 0 है तो वो मैक्सिमम वैल्यू देता है उस पॉइंट पर, और अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो वो मिनिमम देता है। जैसे एग्जांपल देती हूँ मैं, एफ एक्स तुम्हें कोई फंक्शन दे दिया 2x स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, तो एफ डैश एक्स क्या होगा इसका 4x। अब इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो पॉइंट क्या आ गया, x इक्वल्स टू 0। एफ डबल डैश एक्स निकाला, एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा 4, जो कि हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। हमें पॉइंट की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर पॉइंट सपोज कर लो यहाँ पे कोई पॉइंट बच जाता तो उधर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं। और कोई एग्जाम्पल देखते हो जिसमें तुम्हारा सेटअप बन जाए इसका। जैसे ले लिया एफ एक्स, एफ डैश एक्स क्या लिया तुमने 4x माइनस 2, इसको इक्वेट करा 0 के इक्वल, यहां से x की वैल्यू आती है 1/2। एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे, कितना आएगा 4, तो ये भी हमेशा क्या रहेगा ग्रेटर देन 0। बाय चांस सपोज 4x आता था तो मैं ये x यहाँ पुट करती तो 2 आता, जो कि ग्रेटर देन 0 है, और ग्रेटर देन 0 है तो वो हमेशा मिनिमा लेगा। मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे 1/2 पे। तो हम एक फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कब चेक करते हैं कि इस पूरे फंक्शन में, अब ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं किसी को चेक करने के लिए, तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कैसे चेक करते हैं, एफ डैश एक्स निकाल के उसको इक्वेट करते हैं 0 से, वहां से जो 2 पॉइंट्स मिलेंगे उनको तुम डबल डेरिवेटिव में पुट करोगे। ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा आएगा और लेस देन 0 है तो मैक्सिमा आएगा। तो हम मोड कैसे निकालेंगे? अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन में गिवन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें क्या इक्वेट करना है, मोड निकालना है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का देखो लिखा है, मोड इज द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज मैक्सिमम। मोड किसकी वैल्यू है, एक्स की, कि एक्स का कोई एक ऐसा पॉइंट है, x इक्वल्स टू म्यू, x इक्वल्स टू दिस। मैंने तुम्हें शुरू में बता देता है प्रॉपर्टीज में मीन मॉड मीडियन तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जो कि म्यू होगा। तो यहां से मैं तुम्हें पहले बता देती हूँ कि तुम्हारा आंसर आएगा x इक्वल्स टू म्यू। तो तुम्हें यही करना है कि मॉड इज द वैल्यू ऑफ x जिस पे फंक्शन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है, और उसके आसपास जो भी वैल्यूज होंगी वो उससे कम ही होंगी। तो मॉड क्या होता है, जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू देता है फंक्शन के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स क्वेश्चन में गिवन है। अब इसका डेरिवेटिव निकालने से बेटर तुम्हें याद होगा जब भी कोई फंक्शन जैसे हम करते थे 2 की पावर में x है, अब मैं तुम्हें इसका डेरिवेटिव कह देती हूँ निकालने के लिए तो हम डायरेक्टली ना निकाल कर दोनों तरफ क्या अप्लाई करते थे, लॉग। इससे क्या फायदा होता था कि जो लॉग की प्रॉपर्टी होती है, देखो लॉग की 2-3 प्रॉपर्टीज होती है। लॉग के अंदर जब किसी की फंक्शन की वैल्यू पावर में है तो वो पावर आगे आ जाती है, तो वो क्या बन जाता है b log a। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि 2 पॉइंट्स जब दोनों मल्टीप्लाई में हैं तो उनको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, log a प्लस log b। ऐसे ही log a बाय b हो तो हम उनको ऐसे लिख सकते हैं, log a माइनस log b। ये 3 प्रॉपर्टीज हैं जो हम आगे यूज करेंगे। तो ये क्या हुआ, ये जो पावर है ये आगे आ जाएगी, ये क्या बन जाएगा x log 2, और फिर डिफरेंशिएशन करना आसान हो जाता है। तो अब ये यहाँ पे भी यही कर रहा है। देखो प्रोसीजर में क्या किया इसने, फंक्शन गिवन था, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या बनेगा, देखो लॉग फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू फंक्शन है 1/σ√2 पाई e की पावर -1/2 x माइनस म्यू बाय सिग्मा का होल स्क्वायर। अब हम दोनों तरफ क्या अप्लाई करेंगे, लॉग ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग। अच्छा, अब ये 2 फंक्शंस हैं जो दोनों के दोनों क्या है, प्रोडक्ट में है। ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट में, a इंटू में b। अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई तुम्हें, log ऑफ a इंटू में b क्या होता है, log a प्लस log b। वही किया, ये 2 प्रोडक्ट में है, ये फंक्शन और ये फंक्शन, दोनों को अप्लाई किया, log ऑफ सिग्मा बाय √2 पाई प्लस log e की पावर -1/2 x माइनस म्यू बाय सिग्मा का होल स्क्वायर को अप्लाई किया। अब क्या होता है, एक प्रॉपर्टी और होती है कि log e क्या होता है, 1 होता है, या अगर log e की पावर में x है तो log और e एक दूसरे को कैंसिल आउट करके वो क्या बन जाता है, x। तो वही यहाँ पे हुआ,
ये वाली टर्म तो तुम्हारी ऑलरेडी चल ही रही है, और ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, लॉग और ई कैंसिल आउट करके ये टर्म नीचे आ जाएगी 1/2 x माइनस म्यू बाय सिग्मा का होल स्क्वायर प्लस, और लॉग इसके साथ चल ही रहा है, लॉग ऑफ 1/सिग्मा रूट 2 पाई। ठीक है, तो ये देखो हम यहां तक आ गए। ये k लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे भी ये कैंसिल आउट होकर 0 होना है, इसको इसने k मान लिया। इतना मैंने तुम्हें समझा दिया, दोनों तरफ लॉग लगा के दोनों के बीच में प्लस आ गया, लॉग और e कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये जो ऊपर टर्म चल रही है वो यहाँ आ जाएगी, और ये k है तो ये k बन जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो भी फंक्शन होता है उसको नीचे ले जाता है लॉग के साथ 1/fx, फिर fx का डेरिवेटिव खुद विद रिस्पेक्ट टू x, तो f डैश x इज इक्वल्स टू, जैसे अब ये होता log y, तो हम क्या लिखते थे 1/y dy by dx, तो वही है ये 1/fx और f डैश x, वो लिखा log के x कोई है ही नहीं इसमें, तो वो 0 हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन -1/2 आगे चल रहा है, ये 2 आगे आ जाएगा, x माइनस म्यू बाय सिग्मा है